जादुई लंबे पैरों वाली बकरी और बूढ़ा कमजोर शेर। एक बार जंगल में कुछ रंगीन बाघ हमला कर देते हैं और जानवरों को मारने लगते हैं। वो जो भी कोई उन्हें जानवर मिलता उसे बड़े ही बेरहमी से मार डालते हैं। उस जंगल का राजा शेर बहुत ही कमजोर था। वो तो अपने आप चल भी नहीं पाता था क्योंकि वो अब बूढ़ा हो चला था। अब तो उसे डर ने चारों तरफ से जकड़ लिया था और वह अपने जंगल के जानवरों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सभी जंगल के जानवर उन रंगीन बाघों के झुंड से बहुत परेशान थे और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इसी तरह दिन बीतते हैं और उन रंगीन बाघों का कहर उस जंगल में और भी बढ़ता ही जाता है। उन्होंने तो उस जंगल का शमशान बना दिया था। जिधर भी देखो जानवरों की लाशें ही नजर आ रही थी। ऐसी समस्या को देखते हुए कुछ जानवर शेर महाराज के पास आते हैं और शेर से बोलते हैं, अरे अरे महाराज, कुछ कीजिए महाराज, उन बाघों ने तो हमारे जंगल का शमशान ही बनाकर रख दिया है। प्लीज महाराज कुछ कीजिए, कुछ सोचिए। शेर गाय की बातें सुनकर कुछ भी नहीं बोलता और अपनी गर्दन झुका लेता है क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता था सिवाय अफसोस के। जंगल के जानवर महाराज शेर को बोलता ना देख वहां से ऐसे ही निराश होकर चले जाते हैं और शेर अपनी मजबूरियों से परेशान था और वह सोचता है, काश मेरे पास बुढ़ापा न होता, शायद मैं अपने जंगल के जानवरों को बचा पाता। अगले दिन वह जालिम बाघ जंगल में आते हैं और बकरियों के झुंड पर हमला कर देते हैं और बकरियों के बच्चों का शिकार कर लेते हैं। कुछ बड़ी बकरियां वहां से भाग पड़ती हैं और एक बकरी सीधा वहां से शेर महाराज के पास जाती है और शेर से बोलती है, महाराज, आपको कोई अधिकार नहीं है इस जंगल का राजा कहलाने का, क्योंकि जब आप हमारी हिफाजत ही नहीं कर सकती तो तुम्हें इस जंगल में भी पनाह नहीं लेनी चाहिए। उन जालिम बाघों ने आज हमारे बच्चों पर हमला कर दिया और हमारे नन्हे बच्चों को मारकर खा गए वो जालिम बाघ। ऐसा बोलकर वो वहां से चली जाती है और शेर अफसोस में डूब जाता है और बोलता है, जब मैं किसी के काम नहीं आ सकता तो मुझे इस दुनिया में भी रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है। वो ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसके सामने एक लंबी टांगों वाली बकरी घर प्रकट होता है और उसके अंदर से आवाज आती है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक मांस का टुकड़ा देती हूँ, इसे खाकर तुम बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाओगी और किसी भी जानवर का आसानी से मुकाबला कर सकोगे शेर। इसके बाद वह बकरी शेर को एक मांस का टुकड़ा दे देती है। उस मांस को खाकर शेर के अंदर एक अजीब सी ताकत आती है और वह खूब ताकतवर बन जाता है। और इसके बाद बकरी वहां से गायब हो जाती है और शेर उन ताकतों को पाकर जंगल की ओर निकल जाता है। तभी वह देखता है कि वो बाघ एक बकरी का शिकार कर रहे हैं। शेर पहले उनके पास जाकर उनको समझाने की कोशिश करता है और उनसे बोलता है, चले जाओ तुम इस जंगल से, क्यों तुमने हमारे जंगल को शमशान बनाया हुआ है, क्यों तुमने हमारे जंगल को शमशान बनाया हुआ है। हम यहाँ से नहीं जाएंगे, जो तुमसे हो सकता है तुम कर लो। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम सबके लिए ये अच्छा नहीं होगा। अरे अरे, तुम हमारा क्या बिगाड़ोगे, खुद तो सही से चल नहीं सकते, तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे। उनके मुंह से इतनी कड़वी बातें सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी शक्तियों से उन्हें एक पिंजरे में कैद कर देता है। अपने शेर महाराज की बहादुरी देखकर वहां और भी जंगल के जानवर आ जाते हैं और शेर उन बाघों से बोलता है, अब तुम इसी पिंजरे में कैद रहोगे और तड़प तड़प कर मरोगे। एक गाय शेर से बोलती है, अरे महाराज, लेकिन आपके पास इतनी हिम्मत आई कहां से। फिर शेर सभी जानवरों को सारी बात बताता है और वो सभी फिर से मिलजुल कर रहने लगते हैं और
वो जालिम बाघ खाना न मिलने के कारण उसी पिंजरे में भूख के कारण मर जाते हैं। शिक्षा, हमें कभी भी अपनी शक्तियों पर घमंड नहीं करना चाहिए, वरना ऊपर वाला एक ना एक दिन कुछ ऐसा करता है जो कि हमें तहस नहस करके रख देता है। स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।